हेलो दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त आसी स्वागत करती हूँ आपका आसी स्टोरी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी है खामोशी पार्ट 2। हर पार्टी की जान हुआ करती थी लीना। कोई भी मुझे आमंत्रित करता तो उसके पहले उसका अनुरोध होता, भाई अकेले मत आना, भाभी को जरूर लेकर आना। लीना का कहीं भी जाकर उसी परिवार का हो जाना मुझे बहुत परेशान करता था। मैं उसे अक्सर कहा करता था, तुम गेस्ट से कब होस्ट बन जाती हो पता ही नहीं चलता। सबसे इतना घुल मिल जाती थी। खाना अच्छा बनाती हैं वो? रति के इस सवाल पर मुस्कुरा दिए थे अरविंद। जी नहीं, लीना को तो खाना बनाना आता ही नहीं था। हाँ, मगर उसे खाना खिलाना आता था। इतने प्यार और इतनी सलीके से वह खाना सर्व करती थी कि 2 रोटी खाने वाला 5 खा जाता। मेरे दोस्त अक्सर कहा करते थे कि भाभी जी को दिल जीतना आता है। मेरा जवाब होता कि तेरी भाभी को बातें बनाना जो आता है। कभी कभी तो मुझे लगता कि मैंने एक औरत से नहीं, टेप रिकॉर्डर से शादी कर ली हो। पर अरविंद जी, आप बार बार था का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? लीना जी तो। इससे पहले कि अरविंद कुछ कहते, विमला आ गई थी। साहब, मैं चलती हूँ, खाना बना दिया है और मैडम के कपड़े भी बदल दिए हैं। विमला जी, 1 मिनट रुकिए, आपकी तनख्वाह निकाल कर रखी है, अभी लेकर आता हूँ। अरविंद जी के अंदर जाते ही शेखर ने विमला से पूछ लिया था, ये लीना जी का क्या चक्कर है? बार बार था बोल रहे थे, जबकि उनकी पत्नी तो अभी जिंदा है, मैडम होकर भी नहीं है। क्या मतलब? रति ने पूछा। आज से करीब 4 साल पहले मैडम को पैरालिसिस का अटैक हुआ था। मैडम कोमा में चली गई थी। 2-2.5 साल तो साहब ने अकेले ही मैडम को संभाला। फिर दोस्तों के समझाने पर 1.5 साल पहले मुझे काम पर रखा। पर कमाल की बात तो ये है कि पता नहीं कैसे साहब को बिना मैडम के बोले ही पता चल जाता है कि कब उन्हें बाथरूम जाना है, कब टीवी देखना है, कब भूख लगी है, कब कहानी सुननी है। साहब तो मैडम को तैयार भी खुद ही करते हैं। वो तो आज आप लोग आ गए इसलिए मैंने कर दिया, टीवी बाथरूम। इसका मतलब अब काफी सुधार आ गया है उनकी हालत में। तब से अब तक बस इतना सुधार आया है कि मैडम कोमा से तो बाहर आ गई हैं। लेकिन क्या? लेकिन मेरे टेप रिकॉर्डर का म्यूट बटन दब गया है शेखर जी। मेरी लीना की आवाज चली गई और साथ ही पेट के नीचे का हिस्सा भी निर्जीव हो गया है। अरविंद जी आ गए थे। कुछ देर तक सभी चुपचाप बैठे रहे। विमला के जाने के बाद रति ने बात की शुरुआत की। माफ कीजिएगा अरविंद जी, वो नहीं, कोई बात नहीं। पर अचानक ये हुआ कैसे? शेखर ने पूछा। उस रात मैं ऑफिस से लेट घर पहुंचा था। लीना के छात्र छात्राओं की भीड़ घर पर ही थी। वह उनके साथ बैठी हुई रसायन शास्त्र के किसी अध्याय पर चर्चा कर रही थी। जब तक मैं हाथ मुंह धोकर आया, घर खाली हो चुका था। मुझे देखकर हंसते हुए बोली, डिनर करोगे या करके आए हो? जला भुना तो मैं था ही। उसके इतना कहते ही चिल्ला पड़ा, मेरे पास तुम्हारी तरह इतने चाहने वाले तो है नहीं जो साथ में डिनर ऑफर करें। मुझे लगा था अब तो पक्का लड़ेगी मुझसे, परंतु उसके चेहरे पर गुस्से की एक लकीर तक नहीं उभरी और वो हंसते हुए बोली, हाँ भाई, तुम्हारी ये बात भी सही है। कड़वा करेला, ऊपर से नीम चढ़ा, खाने की हिम्मत तो सिर्फ मुझ में ही है। अच्छा, तो मैं करेला हूँ? हाँ, और तुम्हें तो पता है मुझे करेला कितना पसंद है। ना चाहते हुए भी मैं हंस पड़ा था। अच्छा चलो मैडम, डिनर कर लेते हैं। तुम कर लो, मैं तो कर चुकी हूँ। कैसी बीवी हो तुम? दुनिया भर की औरतें अपने पति का खाने पर इंतजार करती हैं, उनके आने पर साथ में खाना खाती हैं। करती होंगी, पर लीना उनके जैसी नहीं है। वैसे भी एक पुण्य आत्मा ने कहा है कि खाने के लिए भूख का इंतजार करना चाहिए, पति का नहीं। अच्छा, कौन सी पुण्य आत्मा? जरा मैं भी तो सुनूं। वही जिनके पति होने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है। हा 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 हा।
हा हा हा। एक साथ हंस पड़े थे हम दोनों। उस रात बिस्तर पर लेटकर जब मैं फेसबुक चला रहा था, वह मेरे पास आई और कहने लगी, क्या कर रहे हो? बातें अपने दोस्तों के साथ। दूर बैठे दोस्तों से बात कर सकते हो, पास बैठी पत्नी से नहीं। क्या बात करूं तुमसे? कौन सी बात बची है करने को? दिन भर तो बोल बोल कर दिमाग खराब कर देती हो। इसने वो कहा, उसने ये किया। कितना स्टॉक है तुम्हारे पास बातों का, जो कभी खत्म ही नहीं होता। हाँ करती हूँ मैं, पर तुम ही बताओ कितनी बार अपना फोन साइड में रखकर मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरी बात सुनते हो। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ था हंसती खेलती लीना के साथ कि वो कोमा में चली गई? जानेंगे हम कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो जरा सी भी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कहानी एंड तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।